हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप को। यहाँ पे मैंने आपको सेल्स ग्रुप को कंप्लीट समझाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। आइए, आज का हमारा टॉपिक है ऑटो सम और फिल ऑप्शन। आज मैं आपको इस क्लास में ऑटो सम और फिल ऑप्शन को कंप्लीट समझाने वाली हूँ। यहाँ पे जब हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इतने सारे फार्मूलाज दिए गए हैं। सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको इन सारे फार्मूलाज का यूज करना सिखाने वाली हूँ। इसी के साथ हम समझेंगे फिल ऑप्शन के अंतर्गत। आप देख सकते हैं इतने सारे बटन दिए गए हैं। एक मिनट, ये सारे ऑप्शन को भी हम कंप्लीट समझेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि आप MS एक्सेल की कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और नई नई वीडियो बनाने के लिए कंप्लीट आपको जानकारी देती हूँ। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको यहाँ पे ऑटो सम और फिल ऑप्शन की कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब होता है जोड़ना। यदि आप संख्याओं का जोड़ चाहते हैं तो फिर हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? ऑटो सम या सम फॉर्मूला का यूज। जैसे मुझे इन संख्याओं का जोड़ चाहिए मैथ से सोशल साइंस तक, तो फिर मैं यहाँ पे जोड़ कैसे निकालूंगी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेती हूँ टोटल। मैंने हेडिंग बना ली है। अब मुझे इस कॉलम में जोड़ निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑटो सम पर क्लिक करें या फिर आप यहाँ पे सम फॉर्मूला पे क्लिक करें। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं रेंज सिलेक्ट हो गई है। रेंज सिलेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ से जहाँ तक आप जोड़ चाहते हैं। तो जब आपने सम फार्मूला का यूज किया तो इसने ऑटोमेटिक सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं मैथ से लेकर सोशल साइंस तक के नंबर सिलेक्ट हो गए हैं, और आप यहाँ पे रेंज भी देख सकते हैं। रेंज क्या दी गई? F6। F6 मतलब इसने यहाँ से जोड़ा है, और रो जो आपका 6 नंबर की रो है और 5 नंबर का कॉलम, और कहाँ तक जोड़ा है? J6 तक। आप देख सकते हैं एक्सेल में आप यदि कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो उससे पहले आपको बराबर लगाना ज़रूरी होता है, तभी वह एक्सेल में फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे आप देख सकते हैं पहले बराबर, फिर सम फार्मूला लगा है और फिर रेंज सेलेक्ट है। एंटर करेंगे तो देखिए आप जोड़ आ चुका है। इसी तरह हमें सभी स्टूडेंट का जोड़ चाहिए तो आपको इसको ड्रैग कर देना है इस तरह से, तो सभी स्टूडेंट का जोड़ निकल आएगा। आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप इन डिजिट में कहीं पर भी चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 92 लिखा है, मैंने कितना लिख दिया? 80, तो आप देख सकते हो उसका टोटल चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया है, पहले कितना था? 400, और अब कितना आ गया है? 388। तो इस तरह से जब भी आप रेंज देते हैं और फिर उसे जो आपने रेंज दी हुई है उसमें कुछ भी चेंज करते हो तो जो उसका रिजल्ट से अपने आप चेंज हो जाएगा। आइए आपको दूसरे तरीके से टोटल निकालना सिखाती हूँ। मैं आपको सम फार्मूला का यूज 3 तरीकों से सिखा रही हूँ, तो जिस प्रकार आप टोटल निकालना चाहें उस प्रकार टोटल निकाल सकते हैं। पहले मैं इस रेंज को डिलीट करती हूँ। जैसे मैंने जो टोटल निकाला हुआ था उसको मैंने डिलीट किया। अब मैं आपको दूसरे प्रकार से सम फार्मूला लगाना सिखाती हूँ। बराबर
यहाँ पे हम सम लिखेंगे। आप देख पाओगे कि यहाँ सम फॉर्मूला दिखाई देने लगा है। इस पर आप डबल क्लिक करें या टैब बटन का यूज करें, जो कीबोर्ड में टैब बटन दिया जाता है। इस तरह से फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जहाँ से जहाँ तक का जोड़ चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का जोड़ चाहिए, रेंज देनी है। देखिए आप, रेंज वही आई है जो मैंने यहाँ से जब फॉर्मूला को लगाया हुआ था। एंटर करेंगे, टोटल आ जाएगा। इसी तरह में सभी स्टूडेंट्स का चाहिए तो आप इसको इस तरह से ड्रैग कर दें, तो सभी स्टूडेंट का टोटल आ चुका है। 1 मिनट मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। सॉरी, चलिए मैं इसको फिर से लगा के आपको बता रही हूँ। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है, कभी कभी क्या होता है, एक्सेल में हम छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो वही फॉर्मूला काम नहीं करने लगता। तो फिर हमें उसको क्या करना चाहिए, दोबारा लगाना चाहिए, ना कि उसी पे प्रैक्टिस करते रहें। तो इस तरह मैं आपको फिर से लगा के बताती हूँ। इस तरह से मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं टोटल आ चुका है। मुझे सभी का चाहिए, इसको हम ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो सभी स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा। तो ये तो हुआ जोड़ निकालने का दूसरा तरीका, जो सम फार्मूला के द्वारा हम लगाते हैं। आइए तीसरे फार्मूला के जान लेते हैं। सम को हम तीसरे तरीके से लगाना सिखा रही हूँ। जो ये फार्मूला दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होते हैं, ये आपको विभिन्न तरीकों से लगाना आना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 तरीकों से सम फार्मूला का उपयोग करना सीख लिया है। आइए तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको टोटल चाहिए। अल्ट के साथ आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। अल्ट के साथ इक्वल, रेंज अपनी आप आ जाएगी। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं उसी तरह से टोटल आ चुका है। बस आपको सभी का चाहिए, इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है। इस तरह से मैं आपको सम फार्मूला का एक और महत्वपूर्ण उपयोग बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सम लिखा और यहाँ पे बराबर सम, इसको एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, अब जैसे अभी तक तो हम जो लाइन से संख्याएं दी गई हैं सभी का टोटल निकाल रहे थे, लेकिन आपको ओनली मैथ के नंबर जोड़ना है, फिर आपको इंग्लिश के जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम सम फार्मूला लगा लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस सेल को हम जोड़ना चाहते हैं, पहली सेल को, फिर आपको प्लस लगाना है इस तरह से। फिर आपको जैसे इंग्लिश के नंबर जोड़ना है, फिर प्लस लगाना है, फिर आपको सोशल साइंस के। तो ओनली अब इन तीनों सब्जेक्ट के ही नंबर जुड़कर आएंगे। आप देख सकते हैं, यदि आप सभी स्टूडेंट के ओनली 3-3 नंबर, 3-3 सब्जेक्ट के टोटल ही चाहते हैं तो इस तरह से आप ड्रैग करें। तो अब प्रत्येक स्टूडेंट के ओनली उसी सब्जेक्ट के टोटल आए हुए हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप इन डिजिट में कुछ भी चेंज करें तो टोटल भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी आप सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। तो आपको सम फार्मूला बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट दिया गया है एवरेज। तो आप चाहे ऑटो सम करें और चाहे सम करें, दोनों से ही क्या आएगा, टोटल ही आएगा। मैंने 3 तरीकों से आपको टोटल निकालना सिखा दिया। आइए नेक्स्ट दिया गया है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, जैसे 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। इनका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। एवरेज का मीन्स होता है पहले यह सभी 5 सब्जेक्ट को जोड़ देगा और हमारे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से डिवाइड कर देगा, तो इसी को बोलते हैं एवरेज। मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एवरेज पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं रेंज सेलेक्ट हो गई है। एंटर करेंगे, सभी का एवरेज निकल आएगा। एक स्टूडेंट्स का आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। इस तरह से सभी स्टूडेंट का एवरेज आ जाएगा।
इसी को आप फॉर्मूला के द्वारा भी लगा सकते हो। हम यहाँ बराबर एवरेज सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एवरेज लिख दिया है। इसको हम टैब बटन से एक्टिवेट कर लेंगे और हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक का एवरेज चाहते हैं। जैसे यहाँ तक का करते हैं एवरेज, तो आप देख सकते हैं बराबर ही आया। चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए और चाहे आप इस तरीके से, दोनों ही सेम आएगा रिजल्ट आपका, बस तरीका अलग है, आप जिस तरीके को अपनाना चाहें। मैं इसको डिलीट करती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है काउंट नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है, काउंट नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला होता है काउंट नंबर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह काउंट करेगा किसको, नंबर्स को। तो जब आप नंबर्स को काउंट करवाना चाहते हो तब हम काउंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रेंज अपने आप सिलेक्ट हो गई है, एंटर करेंगे। तो इसने कितना काउंट किया है नंबर को, 5। कैसे, 1 2 3 4 5। अगर हम इसका ड्रैग कर देंगे तो सबका कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि सभी के कितने हैं, 5-5 सब्जेक्ट हैं। इसने टेस्ट को काउंट नहीं किया है, रेंज के अकॉर्डिंग इसने यहाँ से यहाँ तक की रेंज ली है, इसलिए इसने काउंट नंबर कितना दिया है, 5। लेकिन यदि हम इसी को फॉर्मूला के द्वारा रेंज को बढ़ा दे दें, जैसे काउंट, इस तरह से काउंट आ चुका है, इसको एक्टिवेट करना है। और जैसे हम इस पूरी टेबल में से ये जानना चाहते हैं कि कितने नंबर्स हैं टोटल, ओनली नंबर्स, तो इस तरह से 60। तो इसने टेस्ट को काउंट नहीं किया है, ओनली उन सेल को काउंट किया है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे 10 इसमें है, 20 30 40 50 60, इस तरह से। यदि हम इसको ब्लैंक कर दें तो आप देख सकते हैं, बाहर क्लिक करेंगे 59 हो गया। इसी तरह से मैंने इसको ब्लैंक कर दिया तो और कम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज दी हुई है। जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हो तो आप रेंज सेलेक्ट करें, ना कि खुद से डिजिट सेलेक्ट करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं नंबर लिखे दे रही हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है हमारा यहाँ पे मैक्स। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मिन मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। जब आप अपने डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू को पता करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं, तब हम मैक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे, मैंने यहाँ पे मैक्स पे क्लिक किया और रेंज सेलेक्ट हो गई है, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ मैथ से सोशल साइंस तक की। एंटर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 96। इसी तरह हम प्रत्येक स्टूडेंट के सबसे बड़ी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट के वह नंबर आ जाएंगे जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हुए। आप देख सकते हैं यस के सबसे ज़्यादा नंबर है 98 और यहाँ पे सीमा के 99 89, आप इस तरह से देख सकते हैं। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट का यूज करें। अब यही हम यहाँ से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बराबर MAX। मैक्स आ गया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से एक्टिवेट करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक में ये जानना चाहते हैं सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, वह सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने डेटा कहाँ से कहाँ तक दिया है, 56 से 98 तक, इस पूरी रेंज को दिया हुआ। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं, 99। यदि सभी स्टूडेंट के पता करना है तो इस तरह से आप ड्रैग करें, सभी स्टूडेंट्स के नंबर आ जाएंगे। तो अब इसके सबसे मतलब पूरे सभी 99 आए हैं, क्योंकि इस डेटा में 99 ही बड़े नंबर हैं। इसको हटाना है तो इस तरह से आप डिलीट करें। आइए नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू। आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो ये सुरेंद्र है इसके सबसे कम नंबर कौन से सब्जेक्ट में आई।
तो आप इस तरह से यहाँ सेल को सिलेक्ट करें। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मिन पे जाएं, इस तरह से एंटर करें तो देखो सबसे नंबर कम आए हैं 56। आप देख सकते हैं 56 सबसे छोटे नंबर। यदि मैं इसको चेंज कर दूं तो अभी भी 56 है, क्योंकि यहाँ पर भी 56 दिया गया है। देखिए आप, अब सबसे छोटे नंबर कौन से हैं? सबसे कम 34, तो 34 आ गया है। इसी तरह हमें प्रत्येक स्टूडेंट के सबसे कम नंबर जानना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ड्रैग करना है, तो प्रत्येक स्टूडेंट के जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए हैं वो नंबर आ गए हैं। आप देख सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना है तो आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में जाना, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। इसी के अंतर्गत दिया गया मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में आपको बहुत सारे फार्मूला मिल जाते हैं, जिनका उपयोग हम आगे जानेंगे फार्मूला टैब में। तो अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे किस फार्मूला का किस तरह से यूज होता है। सम फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब हमें संख्याओं का जोड़ निकालना होगा। एवरेज का, जब हमें संख्याओं का एवरेज निकालना होगा। काउंट नंबर्स का, जब हमें नंबर्स को काउंट करवाना होगा। मैक्स का, जब हमें संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पता करना होगा। मिन का, जब हमें संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पता करना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल ऑप्शन। आज हम इन दोनों ऑप्शन को ही समझने वाले हैं, तो कृपया आप कंप्लीट जानकारी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज आएगी ऑटो सम और फिल ऑप्शन की। तो यहाँ पे हमने ऑटो सम कंप्लीट सीख लिया है, अब हम फिल को सीखने वाले हैं। फिल बटन के द्वारा हम क्या करते हैं? फिल बटन के द्वारा हम वैल्यू को फिल करवाते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्षा, अब मैं इसे डाउन में भी फिल करना चाहती हूँ। डाउन मतलब नीचे की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो आपने रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फिल ऑप्शन पे। अब डाउन फिल करना है, इसलिए डाउन ऑप्शन का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ तक मैंने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ था वहाँ तक पूरे में फिल हो गया है वर्षा। इसी प्रकार आप यहाँ पे राइट में फिल करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको रेंज बतानी है एक्सेल को, आप कहाँ तक फिल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे राइट में फिल करना, इस तरह राइट। आप यही नहीं, आप डिजिट में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 88 को फिल करवाना है राइट साइड, मैंने 88 लिखा। इस तरह से आपको रेंज बतानी है, कहाँ तक फिल करवाना चाहते हैं। राइट साइड में फिल पे जाना है और राइट करना। तो इस तरह आप संख्याओं पे भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको लेफ्ट में फिल करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से रेंज सेलेक्ट करें। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप फिल पे जाएं और यहाँ पे लेफ़्ट ऑप्शन का यूज करें। लेफ़्ट में फिल हो गए हैं। इसी तरह आप टॉप में फिल करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। टॉप या अप एक ही कहलाता है। मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे हम जाएंगे अप, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की ओर फिल हो गए। बस आपको रेंज सेलेक्ट करना है, नहीं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? एक्रॉस बैकशीट। एक्रॉस बैकशीट को समझने के लिए पहले इस डेटा को डिलीट करते हैं। मैंने पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है सीट को, और यहाँ पे डिलीट बटन का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा लिखा हुआ था क्लियर हो गया है। एक्रॉस बैकशीट पे जब आप यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये डिसेबल है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये हाईलाइट कब होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे एक्रॉस बैकशीट का मतलब होता है, जैसे मैंने ये फॉर्मेट्स बनाया हुआ है और आप इसे शीट 4 पर भी कॉपी करना चाहते हैं, सेम या कंटेंट्स या फॉर्मेट्स ओनली, तो फिर आप एक्रॉस बैकशीट के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। कैसे?
पहले आपको जो शीट पे आपने फॉर्मेट्स बनाया हुआ है उसको ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने शीट 2 पे बनाया हुआ, तो मैंने चालू कर ली है शीट 2 को। मैं यहाँ पे शीट 2 पे ही हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे कॉपी किस शीट में करना है, तो पहले सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट्स को आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर आपको कंट्रोल के साथ उस शीट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं शीट 4 पे कॉपी करना चाहती हूँ, तो आपको कंट्रोल को प्रेस किए रहना है, शीट 4 पे क्लिक करना है। शीट 4 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फिल ऑप्शन के अंतर्गत एक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो गया है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो आ रही है फिल एक्रॉस वर्कशीट। जब आप शीट 4 पे इसे कॉपी करें तो आप किस प्रकार से इस फॉर्मेट्स को लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑल, जैसा सेम ए फॉर्मेट्स बना हुआ है, इसमें कंटेंट्स लिखा हुआ है, वैसे ही आप चाहते हैं तो ऑल चुनें। ओनली कंटेंट्स, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं हेडिंग वगैरह, आप ओनली उसको लाना चाहते हो शीट 4 पे, तो उस पर क्लिक करें ओनली कंटेंट्स पे। और यहाँ पे ओनली फॉर्मेट्स, मतलब फॉर्मेट्स, जब आप फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर्मेट्स आपका दूसरी शीट में आएगा, सेम नहीं आएगा। तो आप यदि ऑल रखना चाहते तो ऑल चुने। मैं यहाँ पे ओनली फॉर्मेट्स ले रही हूँ और ओके करूँगी। और मैं यहाँ पे शीट 4 पे आके देखती हूँ फॉर्मेट कॉपी हुआ या नहीं हुआ। क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं फॉर्मेट कॉपी हो गया है। और आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ओनली उतना ही लिखेगा जितना इस वाली शीट में लिखा हुआ है। तो ये आप इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग आएगी, जैसे मैं आपको करके बता दी। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, आप देख सकते हैं कलर, स्टाइल, डिजाइन, बोल्ड, आप उसी प्रकार आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको एक्रॉस वर्कशीट भी समझ आ गया। यही नहीं, एक्रॉस वर्कशीट का यूज आप 3-4 सीटों के लिए भी कर सकते हो। मैंने ओनली एक ही सीट पे उपयोग करके बताया है। हम इस ऑप्शन का यूज तब करते हैं जब हमें फॉर्मेट्स को कॉपी करवाना होता है। तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिल के अंतर्गत दिया गया है सीरीज। क्या दिया गया है? सीरीज। तो आइए हम सीरीज को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे सीरीज का यूज आप तब करते हैं जब आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को चाहते हैं। कैसे, मैं आपको बता दी। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स डिलीट कर दिया है, एक मिनट, चलिए मैं न्यू शीट ले लेती हूँ। मैंने न्यू शीट ले ली है आपको समझाने के लिए इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सीरीज लिखना चाहती हूँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 लिखूँगी। 1 लिखने के बाद आपको रेंज बतानी है कि आप कहाँ तक सीरीज को फिल करना चाहते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ तक मुझे फिल करना है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सीरीज पे जाना है। तो इस तरह से सीरीज ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे यदि आप रो में चाहते हैं तो रो सेलेक्ट करें, और यदि आप सीरीज को कॉलम बाय चाहते हैं तो कॉलम सेलेक्ट करें। मैंने कॉलम में चाहती हूँ इसलिए कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप लीनियर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरह से चाहती हैं, तो आपको लीनियर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे 1 लिखते हो और 1 के बाद आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया रेंज को, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिल पे जाना है, यहाँ पे सीरीज पे जाना है। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉलम। अगर आप यहाँ पे रो रखते हो तो किस तरह से फिल होगा, रो वाइज फिल होगा, लेकिन आप कॉलम में फिल करवाना चाहते हैं इसलिए आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है। अभी स्टेप वैल्यू मतलब होता है कि आप इसमें कितने का डिफरेंस चाहते हैं।
एक एक का चाहते हैं इसलिए एक डालना है यहाँ पे। स्टॉप वैल्यू, आप इसे कहाँ तक फिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने रेंज सेलेक्ट नहीं की है। यदि आप रेंज सेलेक्ट करते तो आपको स्टॉप वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैं 30 तक चाहती हूँ इसलिए आपको यहाँ पे 30 डाल देना और ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं 30 तक फिल हो गई है हमारी सीरीज। आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 30 तक आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम सीरीज का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यही नहीं, आप इसका उपयोग संडे मंडे इस प्रकार भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे संडे मंडे चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे संडे लिखा। मैं इसको सीरीज में लिखना चाहती हूँ तो इस तरह से आपको संडे और यहाँ पे जाना है फिल ऑप्शन पे और यहाँ पे सीरीज पे। सीरीज पे जाने के बाद मैं कॉलम में चाहती हूँ इसलिए यहाँ कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑटो फिल करना है। ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। 1 मिनट, मैं आपको फिर से बता दूँ। फिल सीरीज और यहाँ पे कॉलम में फिल करना चाहती हूँ इसलिए कॉलम लूँगी और यहाँ पे आपको ऑटो फिल लेना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। 1 मिनट। आप इस तरह से रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आप संडे मंडे को, सॉरी मैं भूल गई थी, जो एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं तो हमें रेंज का विशेष ध्यान रखना होता है कि मैं जो संडे मंडे है कहाँ तक फिल करवाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से आपको फिल पे जाना, मैंने रेंज बता दी है एक्सेल को और आपको यहाँ पे ऑटो फिल लेना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं संडे मंडे फिल हो गए हैं जहाँ तक मैंने रेंज ली हुई थी। इस तरह से आप सीरीज का यूज कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आप यहाँ जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जनवरी, आप शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म चाहते हैं लॉन्ग फॉर्म। आपको इसको रेंज बतानी है कि आप कहाँ से कहाँ तक फिल करवाना चाहते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें कर देना है फिल ऑप्शन का यूज। सीरीज यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे क्या लेंगे ऑटो फिल और ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे जनवरी फरवरी भी फिल हो गए हैं जहाँ तक हमने रेंज को सिलेक्ट किया था। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे 4 की टेबल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, जैसी आपको आवश्यकता हो आप उसका यूज करें। फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आप कॉलम में चाहते हैं इसलिए कॉलम लेना है, यदि रो में चाहते हैं तो रो लेना है और यहाँ पे ग्रोथ चुनना है। ग्रोथ का मतलब होता है कि ये जो फूल लिखा हुआ है आप इसमें कितनी की ग्रोथ चाहते हैं, जैसे आप इसमें कितने कितने का डिफरेंस चाहते हैं तो बस आपको वो यहाँ पे डिफरेंस डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 की सीरीज लिख रही हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, स्टेप वैल्यू में 4 का, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक इसको स्टॉप करना है, 40 तक और ओके करूँगी। तो इस तरह से 16 आ गया है। मैं आपको फिर से करके बता दी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिल पे जाना है। फिल पे जाने के बाद सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आप कितने की सीरीज लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 की टेबल लिखना चाहती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का रखूँगी मैं, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे 4 डालेंगे। और यहाँ पे स्टॉप कहाँ तक चाहती हूँ तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू डालना है, जैसे 40। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ग्रोथ, क्योंकि मैं यहाँ ग्रोथ कर रही हूँ इन सब में, तो इसमें गुणा होगा। देख सकते हैं इस तरह से 16 आ गया है, 4 का गुणा 4 में हो गया है। तो इस तरह से आप ग्रोथ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 में करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा और मैं चाहती हूँ कि इसमें गुणा हो के आ जाए
2 का 2 में होगा 4 आएगा, फिर 4 में 2 का होगा 4 दूनी 8 आएगा, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पहले मैं रेंज बता दे रही हूँ, इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिल ऑप्शन पर जग गए और सीरीज पे जाने के बाद मैं ग्रोथ का यूज करना चाहती हूँ, इसलिए ग्रोथ पे जाऊँगी। और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में कितने का गुणा चाहती हूँ, जैसे मैं 2 का चाहती हूँ 2 करूँगी। और स्टेप वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 का गुणा 2 में हुआ 4 आ गया, 4 का 2 में हुआ 8 आ गया, इस तरह से गुणा आ चुका है। तो इस तरह से हम ग्रोथ ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत फिल में आता है आपका सीरीज। और नेक्स्ट दिया गया, हमने लीनियर समझ लिया, ग्रोथ समझ। अब आता है डेट। तो यहाँ पे जब डेट ऑप्शन आप डेट लिखेंगे उसको किस प्रकार से चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है 11वां महीना 1 तारीख 2022। आप जो भी डेट लिखना चाहते हैं उसको लिखें। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सीरीज पर। 1 मिनट, यहाँ पे सीरीज पे जाने के बाद फिल ऑप्शन सीरीज, और यहाँ पे अब आपको डेट लेना है। इसने डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप कॉलम में चाहते हैं इसलिए कॉलम लेना है। तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप कहाँ तक करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉप करवाना चाहते हैं 30 तक। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 30। तो यहाँ पे हमें स्टॉप कहाँ तक करवानी है 30 तक। तो यहाँ पे आप 30 लें और यहाँ पे स्लैश यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पे 2024। इस तरह से 2024 जहाँ तक आप फिल करवाना चाहते हैं ओके करेंगे तो डेट फिल हो जाएगी। 1 मिनट, मैं आपको फिर से बताती हूँ। आप इस तरह से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है। फिल ऑप्शन पे जाएंगे और सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, आपको कॉलम में चाहिए। और यहाँ पे डे और यहाँ पे डेट और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट। आपको बस ओके कर देना है। तो इस तरह से सीरीज फिल हो गई है डेट की। और यहाँ पे हैज करके आ रहा है, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है इस तरह से। तो हैज तब आता है जब हमारे कॉलम की साइज छोटी होती है। तो इस तरह से आप या तो पहले सिलेक्ट कर लें रेंज को या फिर बाद में आपको स्टॉप वैल्यू में डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आया है 11वां महीना 1 तारीख 2 तारीख, क्योंकि ये जो पहले है वो महीना है, फिर आपकी डेट है, फिर यहाँ पे ईयर है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 डे वाइज आया है। इसी चीज़ को यदि आप यहाँ से फिल पे जाएंगे, फिल पे जाने के बाद सीरीज पे, और यहाँ पे आपने कॉलम लिया और यहाँ पे आपने डेट लिया। तो यदि आप चाहते हैं वीक डे का मतलब इस डेट में से सैटरडे और संडे जिस तारीख को होगा वो नहीं आएगी और बाकी डेट आ जाएगी। इसी पे का मंथ, एक मंथ के बाद दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, इस तरह मंथ वाइज डेट आएगी। और ईयर वाइज जैसे अभी क्या आया 2022, फिर आएगी 2023, 2024, इस तरह से। तो आप जिस तरह से यहाँ पे डेट को यूज करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीरीज ऑप्शन पूरा होता है। आप अब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है फिल के अंतर्गत? फिल के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जस्टिफाई, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो जस्टिफाई का यूज कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्षा मैम, इस तरह से मैंने वर्षा मैम लिख दिया है। इसको मैं कैपिटल किए ले रही हूँ, अच्छा लगेगा। इस तरह से वर्षा मैम टेली क्लासेस, ठीक है। इस तरह से तो आप देख सकते हैं जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है वो आगे जा रहा है, मतलब इसी के आगे जा रहा है, एक कॉलम में नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी के नीचे अलग अलग सेल में ये पूरा डेटा आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिल पे जाना है, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पे आपको ओके करना है
इस तरह से। तो जो आपका जो टेस्ट लिखा हुआ था वो अलग अलग सेल में आगे जा रहा था इस तरह से, लेकिन अब ये जस्टिफाई के द्वारा ये आपका अलग अलग सेल में नीचे की ओर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको अपनी सही स्पेलिंग ही लिखना है जब आप ऑफिस में काम करेंगे। कभी कभी गलती से स्पेलिंग एरर हो जाती है, तो जस्टिफाई के द्वारा हम इसे अलग अलग सेल में ला सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने ऑटो सम ऑप्शन को कंप्लीट सीखा, इसमें जो बटन दिए गए हैं, और इसी पे का फिल ऑप्शन को कंप्लीट समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्लियर ऑप्शन का यूज करना। इसके अंतर्गत जितनी भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको कंप्लीट सीखेंगे, और इसी के साथ हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस। इनकी हम कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये जो ऑप्शन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर